हाय एवरीवन, वेलकम टू PWIT CSIR नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है फिजिक्स वाला के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 7 सालों से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड CUET PG MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मैं आज आप लोगों के साथ इस यूट्यूब की इस क्लास में कुछ स्पेशल टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करूंगा। हम लोग अपने पेड बैच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुके हैं, शोध बैच में। तो हम यहाँ पर अब आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन में आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। हमारा सब्जेक्ट का नेम क्या है? लीनियर अलजेब्रा। चैप्टर का नेम क्या है? हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक का नेम क्या है? सम स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारे पास, जिसको हम लोग इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। हम ये कुछ स्पेशल टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम लोग रोटेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग आज के इस टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को आप लोगों के साथ यहाँ पर डिलीवर कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर करूँगा। मेरा ये मन है कि मैं आप लोगों के साथ इसको पार्ट 1 में डिस्कस करूँ। मैं पहले कह रहा हूँ, इसको पार्ट 1 में डिस्कस करूँ और इन दोनों को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर पार्ट 2 में डिस्कस करूँ। दैट इज पार्ट 2 में डिस्कस करूँ। तो 2 पार्ट में मैं इसको यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। बढ़ता हूँ आज की क्लास के ऊपर। बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को हम यहाँ पर डिलीवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो है मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये जो प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, बोलो अच्छे से। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। साउंड भी आप लोगों के पास बहुत बेहतरीन आ रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो, प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर होने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो V है, V इज अ वेक्टर स्पेस एंड W1 इज द सबस्पेस ऑफ V एंड W2 इज द सबस्पेस ऑफ V एंड V कैन बी रिप्रेजेंट एज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। हेंस इट इज अ डायरेक्ट सम, जिसका मतलब V जो है हमारे पास यहाँ पर W1 प्लस W2 के लीनियर सम में होना चाहिए और W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर ओनली एंड ओनली 0 एलिमेंट आना चाहिए। और हमारे को ये बात पता होनी चाहिए कि जो डायमेंशन ऑफ V है इस केस के लिए, वो हमारे पास क्या होती है? दैट इज द डायमेंशन ऑफ W1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 होती है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ W2 होती है। और अगर हम यहाँ पर लीनियर सम के ऊपर बात करें तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 विच इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस यहाँ से वैल्यू आती है डायमेंशन ऑफ W2 माइनस यहाँ हो जाता है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ W2। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पर प्रोजेक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू V। यहाँ पर क्या है? ये मेरे पास क्या है? टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V is said to be projection on W1 along W2 if V is direct sum of W1 and W2 and W1 and W2 is subspaces of vector space V over F, then it can be represented as T of W1 plus W2 which is equal to W1। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके की मैपिंग अवेलेबल हो जाती है जिसको हम लोग T ऑफ W1 प्लस W2 विच इज इक्वल टू द W1 बोलते हैं, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो है हमारे पास, ये जो मैपिंग आई है, इसको हम लोग बोलेंगे कि T जो है हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर प्रोजेक्शन बनेगा, प्रोजेक्शन ऑन W1 अलॉन्ग W2। बात समझ आ रही है? जो मेरे पास यहाँ पर आंसर आता है, ये मेरे पास ऑन पे आता है और अलॉन्ग W2 आता है।
अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ, अगर मैंने आप लोगों को ऐसा बोला कि टी W1 प्लस W2 मेरे पास हो विच इज़ इक्वल टू द W2, तो इसका बेसिकली मीनिंग है हमारे पास T इज प्रोजेक्शन मैपिंग, या हमारे पास प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन 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 W2 along W1। इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, और आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। किसी का अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करना। ठीक है जी, बढ़ूँ आगे। अब आप लोगों को यहाँ पर अब मन में आ रहा होगा कि ये टी क्या है। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि कोई भी वी मेरे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ से अवेलेबल है, और मैं ऐसा बोल देता हूँ आप लोगों के पास जो टी मेरे पास एक मैपिंग है जो वी से लेकर मेरे पास यहाँ पर कहाँ है W1 पे अवेलेबल है, तो मेरे पास ये जो मैपिंग आएगी टी ऑफ W1 प्लस W2, वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, W1 आनी चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्शन है W1 अलॉन्ग W2 की। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़ूँ आगे। तो ये सिनेरियोस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये जो V है हमारे पास, ये जो V है वो हमारे पास W1 प्लस W2 के लीनियर सम में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास डायरेक्ट सम में है। डायरेक्ट सम में है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो हमारे पास होगी ही ना। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। बढ़ूँ आगे, पक्का नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इस टी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं along W1 on W1 along W2 if the inner product of W1 and W2 become 0, inner product of W1 and W2 become 0। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर V को मैंने यहाँ पर ले लिया, दैट इज आर स्क्वायर ओवर आर, ध्यान से समझना। और मैंने यहाँ पर W1 को ले लिया है एंड एक्स एक्सिस, मतलब x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। W2 को मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, दैट इज y एक्सिस, दैट इज 0, y 0, y सच दैट y बिलोंग्स टू द रियल नंबर है। हमें यहाँ से पता चल गया जो W1 है वो हमारे पास स्पैन किससे कर रहा है, हमारा 1, 0 से स्पैन कर रहा है, और W2 जो है वो हमारे पास स्पैन किससे कर रहा है, हमारे पास 0, 1 से स्पैन कर रहा है, 0, 1 से स्पैन कर रहा है। अगर मैं इस केस के लिए आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास यहाँ पर W1 और W2 के इनर प्रोडक्ट के ऊपर बात करूं, तो मेरे पास वो टर्म कैसे है, मेरे पास यहाँ पर है दैट इज 1, 0, और यहाँ पर वैल्यू कौन सी है, 0, 1 टाइप में वैल्यू है विच इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखना मेरे पास यहाँ पर सिनेरियोस क्या आ रही हैं। यहाँ पर इसको 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 0, और 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। तो मेरे पास ये इनर प्रोडक्ट है जो आप लोग बचपन में इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। बढ़ूँ आगे, पक्का। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो W1 एलिमेंट है ये W का होना चाहिए, W2 का है, कैपिटल W2 का होना चाहिए। वही मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर बात को आगे बढ़ाया है। बढ़ूँ आगे, पक्का, ओके। अब यहाँ पर W2 क्या होना चाहिए, वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस है। अगर ऐसा कभी पॉसिबल हो जाता है तो जो W2 होगा वो हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस है, ध्यान से समझना। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ W1 हो जाए। मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस तो बताया पिछले लेक्चर्स में, लेकिन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस कुछ इस तरीके से वैल्यू हमें यहाँ पर देता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अच्छा, ये जो हमारे पास अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बनता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ध्यान से समझना। जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस होता है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस इज यूनिक बट, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस होता है वो हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस, हाँ, नीड नॉट टू बी यूनिक, नीड नॉट टू बी
यूनिक बट जो हमारा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस होता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस होता है वो हमारे पास यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस होता है ना वो यूनिक नहीं होता, बट जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस है ना वो हमारे पास यूनिक होता है। ठीक है, डन। किसी का कोई डाउट है इस स्लाइड में तो पूछ लेना। आगे की ओर बढ़ता हूं मैं आप लोगों के पास यहाँ पर। ओके, अब एक एग्जांपल है जहां पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, जहां पर हमें फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन ऑन W2 अलोंग W1। ध्यान से समझिएगा, अलोंग ऑन W2 अलोंग W1। मुझे यहाँ पर इसके बारे में बातचीत को आगे बढ़ाना है। चलो आओ इसको अब हम यहाँ पर समझते हैं। मुझे यहाँ पर W1 क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर W1 के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। W1 के अंदर x,0 टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट x जो है वो मेरे पास रियल नंबर से आ रहा होगा। इसका मतलब ये जो है हमारे पास स्पैन किससे करेगा, ये हमारे पास किससे बन जाएगा, पूरा का पूरा जो W1 है वो किससे बन सकता है, 1,0 से बन सकता है। W2 के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास y, टाइप का है सच दैट ये जो y बिलोंग कर रहा है हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास यहाँ पर स्पैन किससे करेगा, 1,1 से स्पैन करेगा। अब मुझे ये देखना है कि क्या हमारे पास यहाँ पर v जो है वो हमारे पास W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 में अवेलेबल है, W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 में अवेलेबल है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देख लेता हूँ कि W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर मेरे पास किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। मेरे पास इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, या तो x,0 भी होगा और मेरे पास यहाँ पर y, टाइप के एलिमेंट भी आएंगे सच दैट x और y जो हैं हमारे पास रियल नंबर में भी होंगे। इंटरसेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। अब मेरे पास यहाँ पर अगर x है तो y वाली टर्म भी आएगी और 0 है तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर 0,0 टाइप का ही एलिमेंट आएगा। इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर ओनली एंड ओनली क्या आ रहा है, 0 एलिमेंट आ रहा है। ये मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ। नाउ अब मैं यहाँ पर ये चेक कर लेता हूँ कि क्या जो है v W1 प्लस W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिकली एक्सप्रेस मेरे पास यहाँ पर हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x,y विच इज इक्वल टू द a, ये हो जाएगा 1,0 दैट इज b, यहाँ पर आप लोगों को लेना है b दैट इज 1,1। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है। a और b की मैं वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लूंगा। तो a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी विच इज इक्वल टू x दैट इज b इज इक्वल टू y। b की वैल्यू y आती है ऊपर पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस y का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था x,y विच इज इक्वल टू द x माइनस वाई ऑफ 1,0 प्लस प्लस y ऑफ 1,1 टाइप में मेरे पास ये वैल्यू जो है वो यूनिकली एक्सप्रेस मेरे पास यहाँ पर हो पा रही है। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो यहाँ पर ज़रूर शेयर करना। हम आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को जो है वो डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बोलो भाई, पक्का। अब इसका मतलब जैसे ही मैं इसको आगे की ओर करूँगा तो ये x माइनस वाई कॉमा 0 हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा y टाइप की वैल्यू आएगी। ये x माइनस वाई कॉमा 0 ये मेरे पास कहाँ का एलिमेंट हो गया, ये मेरे पास एलिमेंट हो गया है बिलोंग्स टू W1 प्लस ये वाला एलिमेंट हो गया W2। इसका मतलब मैंने कोई भी एक वेक्टर लिया वो मेरे पास W1 प्लस W2 की लीनियर सम में लिखा जा रहा है और यूनिकली एक्सप्रेस हो पा रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये जो V है वो W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ क्या ये मेरे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, इसका ऑर्थोगोनल के लिए क्या करना होता है, W1 और W2 का इनर प्रोडक्ट अगर 0 है, इफ़ ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब ये हमारे पास ऑर्थोगोनल होंगे, है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया अभी, चलो चेक कर लेते हैं।
पहले वाला किससे जनरेट हो रहा था 1,0 से, दूसरे वाला किससे जनरेट हो रहा था 1,1 से। तो आप चेक कर लो 1 इंटू 1, ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस का 0 विच इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब नॉट ऑर्थोगोनल, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल नहीं है। ये देखो मैंने इसमें ये दोनों बातें यहाँ पर बता दी है। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी बिल्कुल हो रही है। मैंने इसके अंदर आप लोगों को ये ऑर्थोगोनल के बारे में बता दिया। अब हम आगे के ऊपर बात करते हैं। मुझे यहाँ पर अब इसको चेक करना है कि ये हमारे पास सिनेरियो बने क्या। अब चेक कर लेते हैं। अब अलॉन्ग W ऑन W2 अलॉन्ग W1 लेना है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा T ऑफ V विच इज इक्वल टू द T ऑफ W1 प्लस W2 हमारे पास होगा। मेरे पास आना क्या चाहिए आंसर, यहाँ पर W2 आना चाहिए। वी आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट, वी आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है T ऑफ V मतलब x, y अगर मैं लूँगा मेरे पास y, y टाइप की वैल्यू आनी चाहिए। इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन को हमारे को निकालना था, तो इसका आंसर यहाँ पर बन चुका है। किसी का अगर कोई डाउट है, किसी भी फ्रेंड का अगर मेरे पास यहाँ पर कोई डाउट है, तो वो मेरे साथ यहाँ पर डिस्कस को आगे बढ़ा सकता है। बढ़ूँ आगे। अब आप लोगों का ये डाउट भी तो हो सकता है कि सर अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे बोल लें, अगर हमारे को सर ऐसे बता दो कि फाइंड द प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन W1 अलॉन्ग W2। अब मुझे वो W2 के अकॉर्डिंगली सॉल्व करनी है, अलॉन्ग W1। तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर पता है कि जैसे मैं यहाँ पर T ऑफ V अप्लाई करूँगा, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा T ऑफ V1 प्लस V2 आएगा, सॉरी W1 प्लस W आएगा विच इज इक्वल टू द W1। क्योंकि मुझे अब ऑन W1 लेना है, तो इसलिए आंसर क्या आना चाहिए W1 आना चाहिए। ओके जी, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर T ऑफ x, y लूँगा, तो मेरे पास क्या आना चाहिए x माइनस वाई, 0 टाइप का एलिमेंट आएगा। ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास कुछ इस टाइप की वैल्यू यहाँ पर बन पा रही है। और पहले वाली क्या थी, पहले वाली थी दैट इज द T ऑफ V विच इज इक्वल टू द T ऑफ W1 प्लस W2 विच इज इक्वल टू द W2। इसका मतलब T ऑफ x, y विच इज इक्वल टू द T ऑफ T ऑफ x, y विच इज y, y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई है। इसका मतलब ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास थी भाई मेरे प्रोजेक्शन, किसकी, प्रोजेक्शन ऑन W2 along W1, प्रोजेक्शन ऑन W2 along W1। ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो सेटिस्फाइड यहाँ पर कर पा रही है। किसी भी फ्रेंड का अगर कोई डाउट है वो मेरे साथ यहाँ पर पूछ सकता है। हम इस कंसेप्ट को यहाँ पर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। बढ़ूँ आगे की ओर पक्का? किसी का अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। सर अभी तक हमें प्रोजेक्शन का मीनिंग ही नहीं समझ में आया। वाह, अरे भाई आप लोग इतना क्यों परेशान होते हैं, देखना 1 मिनट के लिए। दिस इज अवर x एक्सिस, सर सीधी बनाओ सर, सर सीधी, यस। दिस इज अवर y एक्सिस, ओके। ये हमारे पास क्या है, अब ये y एक्सिस है। अगर मेरे पास अब यहाँ पर कोई पॉइंट पड़ा है, मेरे पास यहाँ पर क्या पड़ा, कोई पॉइंट पड़ा है, दैट इज दिस इज x, y। आप लोग अब एक टॉर्च लो, इस पॉइंट के ऊपर टॉर्च मारो। जैसी टॉर्च मारोगे तो आप लोगों के पास एक यहाँ पर एक इमेज बनेगी। वो इमेज किस टाइप की होगी, ध्यान से समझना। वो इमेज आप लोगों की कहीं ना कहीं यहाँ गिरेगी। जब यहाँ गिर जाएगी तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की होगी, दैट इज x, 0 होगा। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस के अकॉर्डिंग है, इस तरीके से है। अगर मैंने इस इमेज को यहाँ पर डाला, टॉर्च को यहाँ रखा और इस पे प्रोजेक्शन को डाला, तो इसकी प्रोजेक्शन मेरे पास कहीं ना कहीं यहाँ आएगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, y टाइप में वैल्यू होगी, जिसको हम यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू बोल, हाँ या ना, बोल भाई पक्का क्लियर है। इसी तरीके से क्योंकि अब मुझे x एक्सिस और y एक्सिस लेना है, मैंने वेक्टर स्पेस ले लिया यहाँ पर x स्क्वायर r स्क्वायर ओवर r, ये मेरे पास वेक्टर स्पेस है। मैंने W1 एक वेक्टर स्पेस लिया जिसके अंदर x एक्सिस को मैंने यहाँ पर अचीव करा, दैट इज x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और ये मेरे पास स्पैन कर रहा है
किससे, स्पैनिंग सेट ऑफ 1,0 से वो स्पैन कर। ठीक है सर। W2 के ऊपर अगर मैंने यहाँ पर बात करूँ तो 0,y टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और ये मेरे पास अब वैल्यू क्या है, ये किससे स्पैन हो रहा है, ये 0,1 से मेरे पास यहाँ पर ये स्पैन हो रहा है, ये वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पर ये स्पैन हो रहा है। अब ये दोनों टर्म्स मैंने यहाँ पर ली हैं, इसका मतलब चेक कर लो कि क्या हमारे पास, सबसे पहले ये चेक करना चाहिए क्या हमारे पास v जो है, वेक्टर स्पेस जो है वो W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 में अवेलेबल है। डायरेक्ट सम की दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते कंप्लीट होने चाहिए। जो उनका लीनियर सम है वो v में होना चाहिए, और वो हर एक पॉइंट के लिए यूनिक होना चाहिए, और W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर ओनली एंड ओनली 0 एलिमेंट होना चाहिए, ओनली एंड ओनली 0 एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है सर। हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है हमारे पास यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन W2। W1 कह रहा है मेरे पास x एक्सिस, W2 कह रहा है मेरे पास y एक्सिस, तो इन दोनों को सेटिस्फाइड करने वाला ओरिजिन पॉइंट ही है हमारे पास, यहाँ ओरिजिन पॉइंट ही है। अब मैंने अगर यहाँ पर कोई भी वेक्टर v लिया है विच इज बिलोंग्स टू द r² ओवर r, तो वो मेरे पास किस टाइप का है, v इज इक्वल टू x, y टाइप का है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँ कि मैंने x, y को मैं यहाँ पर x ऑफ 1,0 प्लस y ऑफ 0,1 के तौर पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, विच इज़ x, 0 प्लस y, 0 विच आर ऑल्सो बिलोंग्स टू द W1 प्लस W2, क्योंकि ये वाला एलिमेंट किसका है, W1 का, ये वाला एलिमेंट किसका है, W2 का, विच आर बिलोंग्स टू द W1 प्लस W2। हाँ या ना, हाँ जी सर। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, जो v है हमारे पास W1 प्लस W2 के लीनियर सम में आ गया, और W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर हमारे पास ओनली एंड ओनली 0 एलिमेंट है। इसका मतलब हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है कि हमारे पास v जो है वो W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 में लिखा जा रहा है, अगर डायरेक्ट सम ऑफ W2 में लिखा जा, ओके। अब हम यहाँ पर अगर इसको बात करें प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, तो हमारे पास वो प्रोजेक्शन किस टाइप की होनी चाहिए, वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए कि t ऑफ v के ऊपर अप्लाई करा, v की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, x, y टाइप की है, वो मेरे पास क्या बनेगी अलोंग x एक्सिस, तो वो मेरे पास क्या बनना चाहिए, x, 0 टाइप में वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आनी चाहिए। दिस इज अवर प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस अलोंग y एक्सिस की, ये हमारी जो प्रोजेक्शन का पॉइंट है वो यहाँ पर ये बन चुका है। किसी भी फ्रेंड का अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो यहाँ पर ज़रूर शेयर करना, मैंने आप लोगों के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को जो है वो यहाँ पर डिलीवर किया। सर क्या ये मेरे पास ये जो प्रोजेक्शन है, ये मेरे पास ये जो सबस्पेस है, ये मेरे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस हैं, चेक कर लो। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस के लिए आप लोग यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो, और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है तो आपको क्या चेक करना होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ W1 और W2 का इनर प्रोडक्ट 0, ये हमारे को शो करना है। W1 क्या क्या एलिमेंट है, 1,0 का एलिमेंट क्या है, 0,1 0,1 चेक कर लो, तो ये हो जाएगा 0 0 0 हो गया। इसका मतलब ये बस 0 है, डन। इसका मतलब W2 इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ W1, और W1 इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ W1। W1 is the orthogonal complementary subspace of W2. W2 is the orthogonal complementary subspace of W1. These are the interlinked if the inner product of W1 and W2 are 0. सर ये इनर प्रोडक्ट हम नहीं जानते, अरे भाई आगे की क्लासेस में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जो आइडिया है वो यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर आई है W1, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। चलो ठीक है जी। अब आते हैं हम यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस अलोंग x एक्सिस के ऊपर हमारी अब वैल्यू यहाँ पर किस हिसाब से है, इसको अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। बेसिकली फिर से वही वैल्यू हम यहाँ पर डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। दिस इज अवर x एक्सिस,
एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, दोनों वैल्यूज यहाँ पर हैं। मैंने अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लिया है जिसका वैल्यू क्या है एक्स कॉमा वाई टाइप का है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर टॉर्च को यहाँ पर मारता हूँ इसको रख के, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कहीं ना कहीं यहाँ आएगी। और अगर ये यहाँ आ रही है वैल्यू, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी ये वाई कॉमा ज़ीरो, सॉरी दैट इज 0, y टाइप में है। और मैंने पिछले वाले में भी y, 0 नहीं 0, y लिखा है, दैट इज 0, y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है। सेम उसके लिए फिर से वही मैंने यहाँ पर ये वैल्यू को डेवलप कर दिया कि मेरे पास यहाँ पर W1 के अंदर x, y टाइप के एलिमेंट है वेयर x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। सेम वही मेरे पास यहाँ पर W2 के अंदर y, 0, y टाइप के एलिमेंट है सच दैट y बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और मैंने यहाँ पर वेक्टर स्पेस को क्या ले लिया, अब यहाँ पर r² ओवर r ले लिया। अगर ये वेक्टर स्पेस मेरे पास r² ओवर r है तो क्लियरली v जो है मेरे पास W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 में लिखा जा रहा है। कि आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में स्लाइड में मैंने बताया ही है। इसका मतलब टी ऑफ वी अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब टी ऑफ एक्स कॉमा वाई है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर वाई कॉमा, मुझे क्या चाहिए 0, y चाहिए। तो इस टाइप की जो ये मेरे पास मैपिंग आई है, इस टाइप की जो प्रोजेक्शन आई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको यहाँ पर, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अलोंग एक्स। ये सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन का इस तरीके से वैल्यू को हम यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे की ओर। नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास यहाँ पर आती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑन y इज इक्वल टू एम एक्स, हैशटैग जरूरी है। प्रोजेक्शन ऑन y इज इक्वल टू एम एक्स अलॉन्ग y इज इक्वल टू -1 अपॉन। अरे भाई, अरे भाई, इतना क्यों डरते हो बाबा, इतना क्यों डरते हो? आपके केशव भैया हैं ना आप लोगों के साथ। चलो ठीक है, अब हम और इस पॉइंट को यहाँ पर ले लेते हैं एंड बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्स, ये पॉइंट है। इसके बाद अब मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन लेनी है, तो वो मेरे पास कोई ना कोई ये येलो कलर की लाइन मेरे पास यहाँ पर आएगी, जिसको हम लोग यहाँ पर अब एक्सटेंड कर दें। y इज इक्वल टू एम एक्स की लाइन मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब इसको हम यहाँ पर पिंक कलर ले लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस के एम एक्स वाला पॉइंट विच इज बिलोंग्स टू द दिस। ठीक है जी, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। y इज इक्वल टू एम एक्स, क्लियर है ना? हाँ जी, y इज इक्वल टू एम एक्स और y इज इक्वल टू -1 अपॉन एम एक्स। ये लाइन कौन सी है मेरे पास यहाँ पर, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये लाइन कौन सी है मेरे पास, y इज इक्वल टू माइनस इस टाइप की वैल्यू है। ये आपस में क्या है, 90 डिग्री है। ये हमें वैल्यू यहाँ पर पता है। मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है दैट इज a, b। इसकी मुझे प्रोजेक्शन यहाँ पर लेनी है, तो इसकी मैंने यहाँ पर प्रोजेक्शन लिया। प्रोजेक्शन किसके अलोंग लेनी है, इस लाइन के अलोंग, मतलब पैरेलल जाना है यहाँ पर। तो ये आ गई मेरी यहाँ पर प्रोजेक्शन। अब जैसे ही हमारी ये पॉइंट यहाँ पर प्रोजेक्शन के तौर पे हमें ये वैल्यू यहाँ पर देती है, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आता है जिसको मैंने बोल दिया ये ए डैश कॉमा बी डैश का, ए डैश कॉमा बी डैश का पॉइंट। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर सब स्पेसिस भी चाहिए, तो चलो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया W1 एक ऐसा सब स्पेस है जिसमें x, y इज इक्वल टू एम एक्स, मेरे पास ये वाली वैल्यू अवेलेबल है सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर है। मेरे पास W2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें y इज इक्वल टू, तो x इज कॉमा और -1 अपॉन m, x की वैल्यू अवेलेबल है सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर है। और इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास तो ये y है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, माइनस की my, माइनस की my सच दैट y बिलोंग्स टू द रियल नंबर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं, क्या ये हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के तौर पर हम इसको यहाँ पर बना सकते हैं या नहीं। ये हम लोगों ने अब इसके ऊपर यहाँ पर चेक करना। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। y इज इक्वल टू
दिस नंबर और दिस नंबर, इनको सेटिस्फाइड करने वाला एक ही नंबर है, दैट इज 0,0। इसका मतलब ये वैल्यू है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 है वो हमारे पास यहाँ पर 0 है। और जो W1 है वो हमारे पास स्पैन किससे कर रहा है, हमारे पास 1, M से स्पैन कर रहा है। इसका भी मतलब ये एक ही नंबर से स्पैन कर रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ W1 है वो भी 1 है, और यहाँ से जो डायमेंशन ऑफ W2 है वो भी 1 है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डायमेंशन ऑफ V विच इज़ इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ W2 विच इज़ इक्वल टू द 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू द 2। और अगर मेरे पास ये दोनों इक्वल आ जाती हैं, ये वाला नंबर भी और ये वाला नंबर भी इक्वल आ जाता है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये यूनिकली एक्सप्रेस यहाँ पर बन पा रहा है। दोनों की डायमेंशन सेम है। इसका मतलब ये जो v है हमारे पास, ये जो v है वो मेरे पास W1 + W2 के लीनियर सम में लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये तो हमारे पास पॉइंट जो है वो सही है बिल्कुल। जो हम लोगों ने ये वेक्टर स्पेस लिया है वो इस तरीके से हम इस पॉइंट को यहाँ पर बना सकते हैं। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो यहाँ पर ज़रूर शेयर करिएगा। ये ये इसको आप लोग एक बार यहाँ पर नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे की ओर इस बेहतरीन पूरे कंसेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर, ठीक है, डन। बढ़ूँ आगे, पक्का। जैसा मैंने आप लोगों को अभी ये पॉइंट यहाँ पर बताया, इसको हम लोग यहाँ पर स्पैनिंग सेट ऑफ 1, M के तौर पे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर स्पैनिंग सेट ऑफ -M, 1 के तौर पे लिख सकते हैं। तो डायमेंशन यहाँ पर इनकी पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है जी, आगे की ओर बढ़ लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर। अब हमें इस सिनेरियो को यहाँ पर समझना है, सीखना है, और आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर करनी है। हमारे पास अब यहाँ पर क्या आ गया, V जो है वो W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 में लिखा जा रहा है। ये हम लोगों ने इस बात को कंफर्म किया, ये हम लोगों ने इस बात को कंफर्म किया। ओके, अब हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से वो पास कर रही है। कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, विच इज़ A, B, विच इज़ A, B एंड A', B'। क्यों सर आप इस लाइन के बारे में बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस लाइन का स्लोप हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज B'-B/A' का A। ये मेरे पास यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आपने गलत लिखा है, ये B-B' होना चाहिए। बात वहीं की वहीं है, दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों पॉइंट आपस में। आओ, अब हमें ये बात पता है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जिसको हम स्लोप के ऊपर बात कर रहे हैं, दिस लाइन इज पैरेलल। इसको ऐसे करते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का नाम दे देते हैं AB, नाम देते हैं इसको ना 1 मिनट के लिए, वो ताकि हमारे को यहाँ पर आसानी रहे। ठीक है, AB। नाउ अब ये जो AB है ये मेरे पास किसके पैरेलल है, y इज इक्वल टू -1/mx के वो पैरेलल है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उन दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होते हैं, दैट इज B' - B अपॉन A' - A विच इज इक्वल टू द -1/m। -1/m के तौर पर हम इस वैल्यू को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। और एक और बात, ये जो मेरे पास पॉइंट है, ये जो मेरे पास पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, दैट इज A' और B', A' कॉमा B' जो है ये मेरे पास किसके ऊपर लाई कर रहा है, ऑर्सो लाइंस ऑन, इसके ऊपर लाई कर रहा है, एक बार चेक करो, y इज इक्वल टू mx पर लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू mx पर ये वैल्यू जो है वो अवेलेबल है। इसका मतलब वो सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, दैट इज B' विच इज इक्वल टू द m टाइम्स ऑफ A'। अगर मुझे A' पता चल जाए तो मेरे को B' पता चल जाएगा। यहाँ से अब टारगेट करो कि मुझे A' की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज MB' माइनस MB विच इज इक्वल टू द A' माइनस का A था नहीं, और इसको A' माइनस,
दैट इज ए डैश माइनस का ए, ये इधर चला जाएगा माइनस का ए डैश प्लस का ए, माइनस का ए डैश प्लस का ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं। ला 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 यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आ गई है वो मेरे पास b माइनस बी डैश के तौर पर हमें ये वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। ओके, मुझे अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन a की वैल्यू कुछ इस तरीके से तो नहीं सॉल्व हो रही थी। a की वैल्यू कुछ इस तरीके से, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना, ये यहाँ पर ये आपस में मेरी वैल्यू जो है वो इक्वल है। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे की ओर। इस पूरे सिनेरियो को हम यहाँ पर डिस्कशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। बोलो भाई, किस हिसाब से हम इसको यहाँ पर डन करें? ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर ये बी डैश की वैल्यू को ना इसके अंदर डालते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा m इंटू एम ए डैश, m इंटू एम ए डैश माइनस की एम बी विच इज इक्वल टू द माइनस की ए डैश प्लस का ए, प्लस का ए। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम स्क्वेयर ए डैश माइनस की एम बी, बी की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पर होनी, मैं इस b की वैल्यू को भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। नहीं, मेरे पास ये एम बी विच इज इक्वल टू द माइनस के ए डैश प्लस का ए पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए डैश की। मैं ए की वैल्यू के ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूँ, मुझे तो ए डैश की वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वेयर ए डैश प्लस का ए डैश विच इज इक्वल टू द ए प्लस एम बी, ये इधर चला जाएगा। यहाँ से मेरे पास ए डैश की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ए प्लस एम बी, ए प्लस एम बी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। मैं ए डैश की वैल्यू पर सॉरी ए की वैल्यू पर फोकस कर रहा था। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल, मैं ए की वैल्यू पर फोकस कर रहा था। मेरे को चाहिए तो ए डैश था, मुझे चाहिए तो ए डैश था, मैंने वो ए डैश निकाल लिया। अब अगर मुझे ए डैश मिल गया तो दिस इम्प्लाइज मेरे पास यहाँ से बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इंटू ए प्लस एम बी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी। ओके जी, अब हम ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर बना सकते हैं कि मैंने अगर कोई भी पॉइंट लिया दैट इज टी ऑफ ए कॉमा बी यहाँ पर अप्लाई करा, तो वो मेरे पास ए डैश कॉमा बी डैश आनी चाहिए। तो ए डैश की वैल्यू क्या थी, ए प्लस एम बी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, यही थी वैल्यू यहाँ पर, दैट इज ए प्लस एम बी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। और बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, एम इंटू ए प्लस एम बी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का पॉइंट, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। टी ऑफ ए कॉमा बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से हम इस पॉइंट को यहाँ पर डन कर सकते हैं। हाँ जी, काफ़ी देर से ये ब्लर हो रहा है क्या? ये हो गया। पीछे वाला भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये था इस तरीके से, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूँ, मैं थोड़ा सा साइड में आप लोगों के साथ यहाँ पर हो रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। डन, बढ़ूँ आगे? पक्का। अब ये एक और देखना है कि क्या ये मेरे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस थे ये, और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस, हमें यहाँ पर जो इनका इनर प्रोडक्ट है वो 1 कॉमा एम में आ रहा था, कॉमा माइनस एम कॉमा 1 में आ रहा था। तो इसको डन करो तो ये माइनस का एम आएगा, इसको डन करो तो ये प्लस का एम आएगा विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इसका 0 है। इसका मतलब W1 इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ W1 and W1 is the orthogonal complementary subspace of W2. These are the proof of this step. चलो जी, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। इफ V W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2
अगर वो डायरेक्ट सम में है तो ये बात कंफर्म है कि W1 प्लस W2 विच इज इक्वल टू V है, और W1 की इंटरसेक्शन W2 के साथ ओनली एंड ओनली जीरो एलिमेंट है। विद द प्रोजेक्शन ऑन W1 along W2, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास यहाँ पर। देन कर्नल ऑफ T विच इज इक्वल टू द W2 एंड द रेंज ऑफ T विच इज इक्वल टू द W1। ये अब मुझे यहाँ पर प्रूव करना है कि हम इसको यहाँ पर जो कर्नल ऑफ T है और जो रेंज ऑफ T है वो मेरे पास यहाँ पर W1 के इक्वल है और यहाँ पर हमारे पास W2 की इक्वल है। इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानकारी जो है वो यहाँ पर प्राप्त करनी है। ठीक है, बढ़ूँ आगे की ओर। चलो बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने मुझे प्रोजेक्शन ऑन W1 बोल दिया है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर T ऑफ W1 प्लस W2 बोलता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, W1। अब हम यहाँ आते हैं कर्नल ऑफ T। कर्नल ऑफ T में वो सभी एलिमेंट आएंगे मेरे पास जो मैपिंग लगने के बाद मेरे पास वो सभी एलिमेंट आएंगे, वो सभी V आएंगे मेरे पास यहाँ पर V से, कैपिटल V से, जो मेरे पास मैपिंग लगने के बाद जीरो एलिमेंट पे मैप करे। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर W1 प्लस W2 टाइप के वो सभी एलिमेंट आएंगे V से जिन पे मैपिंग लगने के बाद W1 प्लस W2 के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें वो मैपिंग लगने के बाद मेरे पास जीरो पे मैप कर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर W1 प्लस W2 टाइप के वो सभी एलिमेंट आएंगे वेक्टर स्पेस V से। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्शन है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास W1 विच इज इक्वल टू जीरो है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेप मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब अगर W1 इक्वल टू जीरो है तो मेरे पास यहाँ पर W2 टाइप के वो सभी एलिमेंट आएंगे कहाँ से, V से। इसका मतलब ये कुछ नहीं, ये हमारे को कैपिटल W2 के बारे में बात बोल रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो कर्नल ऑफ T है वो मेरे पास यहाँ पर W2 की, अगर वो W2 की इक्वल है इसका मतलब नलिटी जो है वो मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W2 की, डायमेंशन ऑफ W2 की। सिमिलरली वी कैन सी दैट जो हमारे पास रेंज ऑफ T होती है, हम R ऑफ T बोलते हैं, तो मेरे पास किसके इक्वल होगी, W1 की, W1 की इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि मैपिंग लगने के बाद वो सारे W1 की इक्वल आ रहे हैं। अगर W1 की इक्वल है तो रेंज के अंदर तो वही एलिमेंट आएंगे ना जो मैपिंग लगने के बाद उधर जाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है ना, बढ़ूँ आगे पक्का। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ क्वेश्चन है मेरे पास। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है V मेरे पास यहाँ पर अब सेट ऑफ ऑल 5x5 के कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं जहाँ पर A, B टाइप के एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर। अब इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, मेरे पास यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन ऑफ V होगी वो मेरे पास कितनी होगी, 2n² होगी, मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर होगी, मतलब 2 इंटू 25 होगी, 2 इंटू 25 होगी, मतलब 50 इसकी डायमेंशन होने वाली है, 50 इसकी डायमेंशन होने वाली है। W1 एक ऐसा सबस्पेस है जिसके अंदर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ W1 है वो मेरे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस जिसके डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं तो n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू आती है। n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 मतलब n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी है, 5 इंटू 5 नहीं, यहाँ पर 25 आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। पड़ गया, मैं इतना आप लोगों के पास सोच में क्यों पड़ गया, ये यहाँ पर मेरे पास जो n इंटू n प्लस वन 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आंसर ही आना चाहिए 5 इंटू टी, दैट इज 15। लेकिन वो तो सिंपल के लिए है ना, तो मुझे कॉम्प्लेक्स के लिए चाहिए क्योंकि मेरे पास W1 जो है वो कॉम्प्लेक्स का सबस्पेस है। इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए 30। मेरे पास यहाँ से जो डायमेंशन ऑफ W1 आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 30 आ रही है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देन द नलिटी ऑफ, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया
जो हमारे पास रेंज स्पेस होता है वो हमारे पास, अगर वो उसके अंदर प्रोजेक्शन के ऊपर बात हो रही है तो रेंज स्पेस जो है वो हमारे पास W1 के इक्वल है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर रैंक की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। रैंक की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। अब ठीक है, कुछ रैंक की वैल्यू आ गई 30। अब अगर रैंक मेरे पास 30 है तो बाय सिल्वेस्टर थ्योरम मेरे पास वो कितना है, 50, विच इज इक्वल टू द नलिटी प्लस रैंक ऑफ टी। ये हो जाएगा 50 इक्वल टू नलिटी, रैंक ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 30। तो यहाँ से नलिटी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 20, नलिटी 20, रैंक 30। ठीक है जी, तो मेरे पास ये आंसर यहाँ पर बन चुका। क्लियर है पॉइंट? किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट अब मेरे पास यहाँ पर जो सिनेरियो आता है कि अगर W1 एंड W2 V जो है डायरेक्ट सम ऑफ W1 और W2 में है, देन अगर वो प्रोजेक्शन है देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी का पॉइंट मेरे पास यहाँ, मतलब वो मेरे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी को सेटिस्फाइड कर। ओके जी, अब हम इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं एक के लिए। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ W1 प्लस W2 करूँगा, आंसर कितना आना चाहिए, W1 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, W1। अगर मैं यहाँ पर टी स्क्वायर ऑफ V डिफाइन करता हूँ और यहाँ से हमें ये बात पता है V जो है वो W1 प्लस W2 के लीनियर सम में है और W1 का इंटरसेक्शन W2 के पास 0 एलिमेंट है। इसका मतलब टी ऑफ W1 प्लस W2 आएगा। हाँ जी सर, ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये टी ऑफ W1 आएगा, क्यों, क्योंकि वो मेरे पास प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। W1 प्लस 0, इसका मतलब मेरे पास अभी भी आंसर कितना आ रहा है, W1 आ रहा है। W1 अब कैसे आ सकता है, W1 की वैल्यू कैसे आ सकती है, टी ऑफ W1 प्लस W2 से आ सकती है। इसका मतलब इसको यहाँ से मैंने कर दिया टी ऑफ V दोबारा कर दिया। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर सेटिस्फाइड। किसी को अगर इस पेज में कोई डाउट है तो आप लोग ज़रा नोट डाउन कर लो। किसी को अगर इस पेज में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को जो है वो यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। हाँ जी, कितना हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तौर पे ये वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। डन। किसी का कोई डाउट है, बोलो भाई। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आ गया और टी क्या है, मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वी टू वी है, मतलब ये ऑपरेटर है। इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर आई डेम्पोटेंट ऑपरेटर के तौर पर ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आई। अगर टी मेरे पास आई डेम्पोटेंट ऑपरेटर है तो इसका मतलब आई माइनस, मतलब आई माइनस टी भी क्या होगा, इज ऑल्सो आई डेम्पोटेंट। ये मैं आप लोगों को मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में भी बता चुका हूँ। क्लियर है पॉइंट? चलो, अब इसका मतलब ये आई माइनस टी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, आई माइनस टी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब आगे के ऊपर बात करते हैं। इसका मतलब आई माइनस टी, सपोज करो कि एस इज इक्वल टू आई माइनस का टी वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हम ये बात बोल रहे हैं ये मेरा आई माइनस। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करता हूँ के ऊपर, मतलब एस ऑफ वी के ऊपर अप्लाई करूँ, तो ये मेरे पास आई माइनस टी ऑफ वी के ऊपर अप्लाई होगा। वी यहाँ पर आ जाएगा तो ये वी पूरा का पूरा, दैट इज टी ऑफ वी। अब आप लोगों को पता है वी जो है वो मेरे पास W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 में है, तो इसका मतलब वी जो है वो मेरे पास यहाँ पर W1 प्लस W2 के लीनियर सम में है और W1 इंटरसेक्शन W2 वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, 0 एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है। अब अगर ये मेरे पास यहाँ पर 0 एलिमेंट आ रहा है तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या है, मेरे पास यहाँ पर W1 प्लस W2 है, माइनस टी ऑफ W1 प्लस W2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आएगी। टी क्या है मेरे पास, अब प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन W1 अलॉन्ग W2, तो मेरे पास W1 आना चाहिए। W1 प्लस W2 माइनस के W1 कैंसिल आउट कर दोगे तो मेरे पास यहाँ पर W2 आएगा। इसका मतलब मैपिंग लगने के बाद एस ऑफ वी की जो वैल्यू है वो मेरे पास W2 की इक्वल है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो रेंज ऑफ आई माइनस टी की वैल्यू आई है
आई माइनस टी की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है, दैट इज W2 आ रही है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो रेंज की वैल्यू आ गई है, और लास्ट मैंने यहाँ पर अभी क्या बोला था, रेंज के ऊपर बात हुई है ना पीछे, अभी अभी कभी पीछे बात हुई थी से नल स्पेस ऑन द कर्नल, यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी, भाई तू क्यों आ रहा बार बार, दैट इज मेरे पास यहाँ पर जो कर्नल ऑफ आई माइनस टी की वैल्यू आएगी, आई माइनस टी का जो कर्नल आएगा वो मेरे पास यहाँ पर W1 की, वो मेरे पास अब यहाँ पर W1 के इक्वल है। किसी का यहाँ पर कोई डाउट है तो देख लेना। अब अगर ये मेरे पास ये वैल्यू अवेलेबल है, और और अभी मैंने आप लोगों को पीछे ही देखना है, यहाँ पर अभी पीछे ही तो बताया यहाँ पर कि कर्नल ऑफ टी जो है वो मेरे पास W2 के भी इक्वल यहाँ पर आती है, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पर दैट इज कर्नल ऑफ टी वो मेरे पास W2 की इक्वल आती है, और जो मेरे पास यहाँ पर रेंज ऑफ टी है, रेंज ऑफ टी है वो मेरे पास यहाँ पर W1 की इक्वल आती है। ये चारों ही वैल्यूज तब सेटिस्फाइड होती हैं जब मेरे पास यहाँ पर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n की आइडेम्पोटेंट भी हो सकती है, इस तरीके से भी हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, है ना। डन। किसी का अगर इस स्लाइड में अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे साथ वो यहाँ पर जरूर शेयर करना। तो यहाँ से मुझे ये बात क्लियर हो गई, मेरे पास ये W2 आया ना, तो यहाँ से मुझे ये बात क्लियर हो गई कि ये जो I माइनस टी है ये मेरे पास प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोजेक्शन ऑन, आंसर क्या आया W2, तो W2 अलोंग अलोंग W1, ठीक है। यहाँ तक बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ, ध्यान से देखना। एज T इज प्रोजेक्शन ऑन, as T is projection on W1 along W2, इसका मतलब V जो है वो मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 में आ सकता है। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये चार चीज़ें बताई हैं, इनको मैं लिख लेता हूँ। कर्नल ऑफ T विच इज इक्वल टू द W2, यहाँ पर लिख लेता हूँ, दैट इज कर्नल ऑफ T विच इज इक्वल टू द W2, दैट इज रेंज ऑफ T, रेंज ऑफ T विच इज इक्वल टू द W1, range of t which is equal to W1, range of I minus t is W2, that is range of I minus t is W2, मैंने ठीक उतारा, हाँ। कर्नल ऑफ I माइनस टी, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ। कर्नल ऑफ I माइनस टी, कर्नल ऑफ I माइनस टी विच इज इक्वल टू W1, विच इज इक्वल टू W1 है। अब W1 को अगर मैं यहाँ पर लिख पाऊँ तो W1 किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ पर, सर रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी, डायरेक्ट सम ऑफ W2 किसके इक्वल है, सर कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी के, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, W1 अब और किसकी इक्वल है, W1 की वैल्यू सर कर्नल ऑफ I माइनस टी, डायरेक्ट सम ऑफ W2, W2 की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर रेंज ऑफ I माइनस टी, ये वाली वैल्यू है। यहाँ से कर्नल ऑफ I माइनस टी प्लस 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 मेरे पास W2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज कर्नल ऑफ टी। यहाँ से रेंज ऑफ I माइनस टी, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, W1 के साथ और क्या वैल्यू आ रही है, W1 के साथ आ रही है कर्नल ऑफ I प्लस टी, और क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ W1 के साथ, दैट इज रेंज ऑफ टी, दैट इज रेंज ऑफ टी, डायरेक्ट सम ऑफ W2 के साथ वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ, दैट इज रेंज ऑफ I माइनस टी। ये मैं इस तरीके से भी वैल्यू को यहाँ पर डेवलप कर सकता हूँ, क्लियर है, कंफर्म। ये जो भी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आई हैं ये तभी एप्लीकेबल है जब मेरे पास वो जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए की मैट्रिक्स हो, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी का मैट्रिक्स आ रहा है। अब इन दोनों को मैं आपस में आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, जहां पर मैं मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में डिस्कस करूँगा।
लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स बच चुके हैं, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन और रोटेशन, दोनों के ऊपर मैं बातचीत यहाँ पर करूँगा। अभी प्रोजेक्शन यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन था ये, लेकिन करवाना ज़रूरी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा। कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप लोग मेरे साथ लिख सकते हैं। यहीं तक ही था हमारा ये वाला लेक्चर। आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद में आया है तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे हमारे प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट आउट कर लिए हैं। और इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए आप लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट बुधवार को। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।